हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में भारतीय संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने सम्मिलित किए हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का क्या उत्तर है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935। जबकि भारत शासन अधिनियम 1919 का संबंध था प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। बताइए दोस्तों, किस सन में संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, के एम मुंशी। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए दोस्तों। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, रूस के संविधान से। नेक्स्ट प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, पहला संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारत संविधान में शामिल किया गया? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, 10वीं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन राइट उत्तर है? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी, अधिकरण भाग 10। दोस्तों, पंचायतें भाग 9 में है, नगर पालिकाएँ भाग 9 क में है, सहकारी समिति भाग 9 ख में है। दोस्तों, ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए दोस्तों। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11। दोस्तों, नागरिकता किस भाग में है? भाग 2। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, प्राक्कलन समिति के सदस्य हैं। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन राइट उत्तर है? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन बी, लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 30 सदस्य। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, एन के सिंह।
नेक्स्ट प्रश्न, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी थी? बताइए दोस्तों, वह कौन सी तिथि थी? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, 15 फरवरी 1985। याद रखना है दोस्तों, दल बदल निरोधक अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न, पंचायती राज सम्मिलित है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, अवशिष्ट सूची में? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य सूची में। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, न्यायपालिका। न्यायपालिका मूल अधिकारों का संरक्षक है। नेक्स्ट प्रश्न, संसद का अस्थायी सदन है लोकसभा, राज्यसभा, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, राज्यसभा। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन राइट उत्तर है? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन डी, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट प्रश्न, विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का क्या उत्तर है? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, नियमों कानूनों को अधिनियमित करना विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, आयरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न, आर्थिक नियोजन विषय है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, किसी सूची में उल्लेखित नहीं है? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में आर्थिक नियोजन विषय है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताइए दोस्तों, किस सन में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, 1993 ईस्वी में। दोस्तों, याद रखना है, सन इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में संशोधन होता है। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन होता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई? बताइए दोस्तों, भारत में शून्यकाल किस वर्ष शुरू की गई? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, 1962। याद रखना है दोस्तों, ये सन भी। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 53। याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न,
राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राज्य परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 263। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था सरकारी आयोग ने, प्रशासनिक सुधार आयोग ने, विधि आयोग ने, ठक्कर आयोग ने? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, प्रशासनिक सुधार आयोग ने। नेक्स्ट प्रश्न, सहकारी साख समितियों का ढांचा है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, चतुर्थ स्तरीय? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, त्रिस्तरीय। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे, याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है? बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन राइट उत्तर है? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन बी, दृढ़ राज्य। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। भारत की समेकित निधि से, राज्य की समेकित निधि से, भारत की आकस्मिकता निधि से, राज्य की आकस्मिकता निधि से? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य की समेकित निधि से। दोस्तों, सभी प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट प्रश्न, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्य राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से? बताइए दोस्तों, क्या उत्तर है इस प्रश्न का? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन डी, बिना किसी राज्य की सहमति से। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये भी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है दोस्तों।